वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं नईम इजाज़ साहब के साथ, डायरेक्टर हैं चैम्पियन मोंटेसरी अपर चेन्नई मानसरा के। नया सेटअप है। नईम इजाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा अपना तारफ़ भी कराइएगा और बताइएगा कि आपने इस जानिब आने का अस्सलाम फ़ैसला वालेकुम क्यों जी। किया। आज़ाद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने टाइम दिया। और जनाब, मेरा नाम नईम एजाज़ है। और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है इस्लामाबाद से। और एक शौक़ था, एक विज़न था कि हम मानसरा के लोगों के लिए, अपने केपी के लोगों के लिए एक सेटअप लेके आए मॉन्टेसरी का। बेसिकली चैम्पियंस मॉन्टेसरी का जो विज़न है वो तो यही है कि हम लोग अ, हमारे मानसरा की आवाम के लिए एक ऐसा सेटअप लेके आएँ जो आज से पहले मानसरा में तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई भी नहीं लेके आया। मुझे इस चीज़ की शदीद कमी महसूस हुई थी कि मॉन्टेसरी का जो नाम है और मॉन्टेसरी का जो एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक आज तक मुझे कोई इदारा मानसरा में नज़र नहीं आया है। मेरे आस-पास, क्योंकि जैसा कि मैं मोहल्ला अपर चेन्नई में हूँ, एक बड़ा एक पुरानी जगह है ये। यहाँ पे मुझे कंपटीशन का सामना है, बहुत टफ कंपटीशन है। लेकिन मोंटेसरी के जो क्राइटेरियाज़ हैं, उनको हम लोग, हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं पहुँच सके हैं। देखिए जी, लोगों का एक माइंड सेट है कि मोंटेसरी जो नाम है या मोंटेसरी जो एक सेटअप है, वो बाहर से आए है, हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो लोग जो हमें स्टडीज़ दे रहे हैं, वो अगर आप उसको अगर हम उसको हम अगर बेस लेते हैं, तो वो हमारे इस्लाम से ही कॉपी किया गया है, हमारे मज़हब से ही वो चीज़ कॉपी की गई है। ठीक है? मोंटेसरी के सेटअप को अगर आप उनका क्राइटेरिया देखें, तो उसमें इस्लाम के अलावा सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन सर, जो सेटअप मैं लेके आ रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम ये है, मेरे मैं जो प्रोग्राम्स लेके बच्चों के लिए आ रहा हूँ, उसमें सबसे जो बेसिक एजुकेशन है, वो हम लोग हमारे इस्लाम पे हम तवज्जो ज़्यादा देंगे। हम इस्लामिक एजुकेशन को बहुत ज़्यादा, हमारा मेरा मेरा मेन पॉइंट इस्लामिक एजुकेशन है। ठीक है सर? और बाकायदा मोंटेसरी इक्विपमेंट के साथ जो है ना, आप इसको मेरे इदारे को आप एक इस्लामिक मोंटेसरी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि नाम चैंपियंस मोंटेसरी की भी एक वजह है रखने की। ठीक है? मेरा इरादा है कि मैं मानसरा जैसे एक शहर में मुझे चैंपियंस चाहिए, और इस्लामिक चैंपियंस चाहिए इंशाल्लाह। तो सर, इरादा यही है आज़ाद साहब कि मेरा इदारा ऐसा होगा कि नेक्स्ट ईयर हमारे प्लान्स हैं इंशाल्लाह, केपी के मुख्तलिफ सिटीज़ में हम अपने इदारे को लेके जा रहे हैं। लेकिन सर, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, वो हम इस्लामिक एजुकेशन पे हम उस चीज़ को लेके जा रहे हैं। और आगे हम इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। हमारे बहुत सारे कैंपसेस हमारा नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह प्लान है। फिलहाल हमारे पास मोंटेसरी की 3 क्लासेस हैं। प्री नर्सरी है, प्ले ग्रुप है, सॉरी, प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप है। और नेक्स्ट ईयर हमारा इंशाल्लाह प्लान्स हैं कि हम 1 2 3 तक इसको लेके जाएंगे। और सर, लोगों के लिए मैसेज मैं यही दूंगा कि आएँ, हमारा सेटअप विज़िट करें। प्रॉपर मोंटेसरी इक्विपमेंट के साथ हम लोग एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को इंशाल्लाह। बेसिक एजुकेशन बच्चों की इक्विपमेंट के ज़रिए की जाती है, मोंटेसरी इक्विपमेंट के ज़रिए की जाती है। ट्रेन्ड स्टाफ है हमारे पास माशाल्लाह से, और बाकायदा हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके तहत हम अच्छा। चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमारी चैम्पियन मोंटेसरी और हमारे मोटिव जो है उसके हम आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो हमारी ये प्लानिंग है कि हम सबसे पहले ये चीज़ जो कंसेप्ट है हम लोगों का, जो हमें वर्कशॉप्स में भी दिया जाता है कि हमें मोंटेसरी जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई एक फ़ॉरेन से, फ़ॉरेन की तरफ से हमें ये चीज़ मिली नहीं। बेशक इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया है, बट ये सब चीज़ें उन्होंने हमसे ली हैं। ये रिसर्च, ये सारी चीज़ें हमारी हैं, हमारी किताब में हैं। जी बिल्कुल, मैं कुरान पाक की बात कर रही हूँ। हमें हमारा इस्लाम सबसे पहले ये दर्स देता है कि हम अपने बच्चों को प्यार से, शफ़क़त से हर चीज़ सिखाएँ। आप हर स्टेज में देख लें
کہ سب سے پہلے اگر ہم حافظ قرآن کی ہی بات کی جائیں تو وہ کتنے کم لیول ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کم ایج کا بچہ ہو وہ آپ ہمیں دیں، ہم اس کو اتنا جلدی ہی آپ کو ریڈی کر کے دیں گے۔ تو بالکل ویسے ہی ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ وہی ٹولز اور اسٹریٹجیز جو ہمیں ہمارے اسلام نے دی ہیں، جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف سٹائل سے ملی ہیں، ہم انہی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے بچے کو اپنی ایجوکیشن کا سٹارٹ کروائیں۔ اور سب سے مونٹیسری کے آنے کے بعد یہ چیز ہوئی کہ جو فارن سٹائلز کا نام دے کہ جو چیز آئے گی، اس میں سب سے ہمارا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارا بچہ اپنے کلچر سے، اسپیشلی اپنے اسلامک کلچر سے بہت دور چلا گیا ہے۔ تو ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہمارا بچہ جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرے وہاں اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور اپنے کلچر کو سمجھے۔ اور ہم نے اب اپنے بچے کو یہ نہیں سکھانا کہ یہ جو مونٹیسری سے آئیں یہ چیزیں یہ باہر کی ہیں، نہیں، ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف سٹائل ہے اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے آج کل کا ہماری جو جنریشن ہے اس میں جو ٹالرنس ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اس کی یہی وجوہات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر کی مثالیں دیتے ہیں، فورن کا یہ سب کچھ کیوں اب وہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے بچے کو صحیح پوائنٹ آف ویو سے صحیح ٹریک پہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم دوبارہ سے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے بچے کو پیار سے، شفقت سے اور اپنے اسلامک کلچر کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ ساری چیزیں سکھائیں۔ دوسرا، کلاسز کی جہاں تک بات ہے تو پلے گروپ میں یہاں ہم نے اپنے بچوں کے لیے ان کو ایک بالکل اس قسم کا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے کہ ان کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہیں، ہم ان کو سکھائیں گے بھی لیکن پیار سے، کھیل کھیل میں ان کو ہر چیز ان کے مرضی کے مطابق ہم لوگ کروائیں گے، ان پہ ہماری طرف سے کوئی بھی مرضی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہم نے ان کے لیے رکھی ہے، ہم نے ان کے لیے نہ کوئی یونیفارم رکھا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کے لیے کوئی ہیوی لوڈڈ بیگ، ان پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کے لیے نہ کوئی ہیوی سلیبس رکھا ہے تاکہ ہم پیرنٹس کے بجٹ کو بھی رکھیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ آزاد ہوگا ہر چیز سیکھنے کے لیے، وہ سلیبس کے لیے باؤنڈ نہیں ہوگا کہ اب میں نے یہ کتابیں لی ہیں تو میں نے انہی کو پڑھنا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے بچے کی جو بیسک 4 سکلز ہیں اس پہ کنسنٹریٹ کریں گے اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کی لسننگ کے بعد اس کی اسپیکنگ پہ فوکس کریں گے۔ اگر وہ صحیح لسن کرے گا تبھی وہ صحیح طرح سے اس کو اسپیک کر سکے گا۔ ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ماں کی گود سے بہت کچھ سیکھ کر آئے ہیں اور وہ دودھ چھوڑتے تھے تو ان کو دعائیں، حدیثیں، کتنا کچھ آتا تھا، لیکن آج ہمارے بچے جو ان چیزوں سے، یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ دور ہو چکے ہیں۔ میں ایک حدیث یہاں پہ بیان کرنا چاہتی ہوں، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ جی سے میں معافی مانگتی ہوں اس کے لیے۔ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہت سے یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم بچوں پہ کسی چیز کو مسلط کریں گے وہ اس سے کبھی بھی نہیں سیکھیں گے، وہ ٹائم بھی تو وہ چیز ہمیں کر کے دے دیں گے بٹ وہ سیکھیں گے نہیں۔ اور ہم نے یہاں پہ بچوں کو پیار سے، شوق سے ہر چیز سکھانی ہے اور ان کو پیار محبت سے سکھا کے انشاءاللہ ہم کریٹو تھنکر بنائیں گے۔ اور ہمارے بچے، ہم اس بات پہ انتہائی پر امید ہیں کہ ہمارے چیمپئن مونٹیسری کے جو چیمپئنز ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ دین کے جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی دنیا کے قریب بھی ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارے جو چیمپئنز ہوں گے ان میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا، کیونکہ ہم اس چیز کو منوائیں گے کہ یہ جو کلچر ہے مونٹیسوری کا یہ فورن کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے اور ہمارا اسلامک کلچر ہے، یہ مونٹیسوری کلچر نہیں ہے بلکہ یہ اسلامک کلچر ہے۔ آخر میں آپ سے بس مشتاق صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہمارا بچہ جب یہاں مونٹیسری کمپلیٹ کر کے اپنی نکل جائے گا، وہ پرائمری کی طرف رخ کرے گا تو انشاءاللہ وہ انگلش بھی بولے گا، وہ بھی کانفیڈنٹلی، اس کو عربک بھی آتی ہوگی اور اس کو حدیث جو ہماری ہیں کلمے، دعائیں وہ انگلش اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ بتائے گا اور اس کی جو تجوید ہے وہ بھی اپنا ختم کر چکا ہوگا۔ اور ہم یہاں اپنے بچے کے لیے اسپیشلی ناظر قرآن کا جو ہے اس کا بھی انعقاد ہم نے کیا ہوا ہے اور آپ کو ہمارے بچے میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نظر آئیں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہمارا فوکس ٹوٹلی مونٹیسری بیسڈ ایجوکیشن پہ ہوگا، مونٹیسری بیسڈ لرننگ پہ ہوگا۔ تو میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں سے، پیرنٹس سے،
रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास आए और हमारा सेटअप एक दफ़ा देखें, आके हमें विज़िट करें। उनको इंशाल्लाह एक वाज़ेह चेंज, एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी इंशाल्लाह। और मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि वो कभी मायूस नहीं होंगे। सर, मेरा टोटल फोकस बेसिक एजुकेशन पे, और बेसिक एजुकेशन देखें, हमारा मज़हब, कुरानिक एजुकेशन, इस्लाम जो चीज़ें हमें बताता है वो हमारी एक्चुअल लाइफ वही है। तो मैं उस चीज़ को मॉन्टेसरी के साथ, जैसे कि मैडम ने बताया कि हम मॉन्टेसरी एजुकेशन इस्लाम के साथ जोड़ के हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। हमारा बच्चा हर फील्ड में, जैसे कि मैडम ने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसमें मैं एक एडिशन और करता जाऊं कि दी चैम्पियंस मॉन्टेसरी का जो स्टूडेंट होगा, जो बच्चा होगा, जब वो पास आउट होगा तो वो इंशाल्लाह हर फील्ड में चैंपियन होगा। इस चीज़ की गारंटी, इस चीज़ का यकीन मैं अपने पेरेंट्स को, हमारे जो भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, हमारे देखने वाले हैं, उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उनको ये चेंज हमारी तरफ से नज़र आएगी। हमारे जो बच्चे, वो एक अच्छी सोच के हामिल होने चाहिए। उनकी बेस अच्छी होगी, उनकी फाउंडेशन अच्छी होगी, वो अच्छी सोच लेके आगे जाएंगे, तब वो आगे हर फील्ड में अच्छी तरह से कर रहा हूँ। अच्छी सोच के हामिल और अच्छी अच्छी तरबियत लेके हमारे बच्चे आगे तब ही जा सकते हैं जब हमारा टोटल जो फोकस है वो मॉन्टेसरी सेक्शन पे होगा। सर, मेरा कोई प्रोग्राम फिलहाल, हमारा सेटअप जो है वो ये है कि हमारा मॉन्टेसरी सेटअप बिल्कुल अलग है। हमारी 1 2 3 क्लासेज, या जो आगे हमारा जो स्कूल का सेटअप है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल अलग है। वो हमने अलहदा सेटअप बनाया हुआ है। वो उसका शायद हम उसका नाम भी, उसका सेटअप भी अलग होगा बिल्कुल, वो बिल्डिंग भी अलग है। क्योंकि सर हमारा टोटल फोकस मॉन्टेसरी इक्विपमेंट पे है, मॉन्टेसरी बेस्ड लर्निंग पे है। हमारे जो बच्चे होंगे, उनकी तरबियत, उनकी उनकी बेसिक जो फाउंडेशन है, वो यहाँ पे बनाई जाएगी। तो हमारा टोटल फोकस इसी चीज़ पे होगा कि हम बच्चों को उनकी 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 जो बेस है, उनकी नशोनुमा शुरू से ही हम, ज़ाहिर है हम 3 साल 4 साल का बच्चा हम ले रहे हैं अपने पास। हमारे इदारे में हम 3 साल 3.5 साल के बच्चे को हम एडमिशन देते हैं। तो उस बच्चे को तो दुनिया में कुछ नहीं पता होता। वो बच्चा हमारे पास आता ही सीखने के लिए है। हमारे मानसरा में टिपिकली जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो आजकल कोई बहुत ज़्यादा उनको वो, क्योंकि हम पुराने इदारों से पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है ना। बेसिक एजुकेशन जो अभी जो सिस्टम हम लोग लेके आ रहे हैं, उसमें बच्चों को यही सिखाया जाएगा कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना कैसे है। और वो पॉसिबल तभी है कि जब आपका आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान आपकी मॉन्टेसरी का जो सेटअप है प्रॉपर विद इस्लामिक स्टडीज़, उस पे होगा, तब आप आगे जा सकते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर हमें विज़िट करें, और जो भी सेटअप मैं लेके आ रहा हूँ, ये, और जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तभी मुमकिन है जब आप मेरे दस्ते बाजू होंगे। और हम इंशाल्लाह अपने स्टाफ को भी साथ लेके चलेंगे, हम अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके चलेंगे, अपने बच्चों को साथ लेके चलेंगे। और तभी ये सब, जब हम एक मिल के एक इदारा, एक बुनियाद जब आपके बच्चे की रखता है, मिल के आप सब, हम सबको मिल के चलना पड़ेगा। हमारी रोज़ ट्रेनिंग्स होती हैं। आजकल के जो ट्रेनिंग सेशन या वर्कशॉप्स चल रही हैं, वो इस चीज़ पे फोकस होता है कि वो आगे वो घिसी पिटी वो लाइनें बोल के टीचर्स को, स्टाफ को चले जाते हैं। लेकिन मेरा जो सेटअप है, जो जो प्रोग्राम मैं लेके आया हूँ, हमारा वीकली मंथली के हमारे कैलेंडर्स हैं, हमारे टाइम टेबल्स बने हुए हैं टीचर्स के लिए। उसमें हम उनको बाकायदा से ट्रेनिंग देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को साथ लेके चलते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको बाकायदा ट्रेन करते हैं, और उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को हम साथ लेके चलते हैं, उनको हल करते हैं, उनको एक माहौल देते हैं, ताकि वो भी आपके बच्चे को एक अच्छा माहौल दे सकें। तो ज़रूर आएँ। मैं एक लाइन फिर से रिपीट करूँगा कि दी चैम्पियंस मॉन्टेसरी के बच्चे इंशाल्लाह हर फील्ड में चैम्पियंस ही होंगे। तो आएँ, हमारा साथ दें। हम आपके लिए यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा सेटअप लेके जाएँगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो जी।